ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमने एक बिजनेस के लोन के लिए पूछा था आपको और आपने मना किया तो हमने नहीं लिया। 2500 के इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, इतना हमारे पास रहता है। हमें बच्चों की पालना एजुकेशन के लिए और थोड़ी बहुत ज़रूरत पूरी करने के लिए करना पड़ा। एक तो बाबा बहुत ही ज़्यादा खींचता है, हम दोनों चीज़ एडजस्ट नहीं कर पाए रहे। हम चाहते हैं ये बिजनेस शुरू तो कर दिया, पर मेरे युगल और सास ससुर साथ दे, जिससे हम पुरुषार्थ पर ध्यान दे सके, तो क्या करें? उत्तर है, देखो, पहले ही मैंने आपको कहा था कि अगर ज़रूरत नहीं है, आपके युगल अच्छा कमाते हैं और घर चलता है, तो बिजनेस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके घर वाले माना सास ससुर युगल साथ नहीं देते हैं, उसका मतलब यह हुआ कि उनको भी ये नहीं चाहिए कि आप बिजनेस करो। तो फिर क्यों आपको ये करना पड़ा? और एक बात तो सही है कि जो कोई आत्मा को पुरुषार्थ करना है वो दुनियावी चीज़ों में नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप अकेले हो, बच्चों के लिए पैसा नहीं है, युगल बच्चों की पढ़ाई का पैसा नहीं देता, घर खर्च नहीं देता, बात अलग है। लेकिन आपको सब कुछ मिलता है, फिर भी आप कर रहे हो, तो ये तो जानबूझकर खड्डे में पड़ने की बात हुई। इसीलिए आपको अभी दोनों का बैलेंस रखना है। ये आपको ही युक्तियां निकालनी है। हमारी जो 15 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है, हमने समझाया है कि हर एक चीज में युक्तियां निकालो और कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करनी है। तो बाबा तो खींचेगा ही, क्योंकि आपका पुरुषार्थ है। और जितना आप दुनियावी चीज़ों में पड़ेंगे, उतना आप बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपको पहले तो ये इस पर सोचना है। दूसरा, आपको जो चाहिए मदद या क्या चाहिए उसका लिस्ट बनाओ। फिर रोज सुबह में अमृत वेला पावरफुल करने के बाद इस सभी आत्माओं से क्षमा की कमेंट्री कर, फिर आपको जो चाहिए वो अब मान गए हैं, समझ सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो हो गया है। उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग के प्रयोग की विधि जो हमने यूट्यूब ऊपर रखी है, आप हमारे चैनल पर जाएंगे, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जा सकेंगे। वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो योग और योग के प्रयोग में जाएंगे तो ये बातें समझ में आएगी, तो वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर दिन भर में आपका कोई पुरुषार्थ नहीं होगा तो अमृत वेला भी अच्छा नहीं होगा और पॉजिटिविटी नहीं बढ़ेगी, तो भी सफलता जल्दी नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी ये बिजनेस खोला है तो बिजनेस के बारे में ही विचार चलता रहेगा और साथ साथ घर में प्रॉब्लम है वो चलते रहेंगे, तो और ही आपके नेगेटिव कर्म बनते जाएंगे और उसको निकालने में एक का 1000 गुना हो जाता है, तो और ही समय लगेगा। तो ये विधि आप अपनाओ और इस बात पर सोचकर आगे बढ़ना है। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पत्ते खेलना माना जुगार खेलना नॉर्मल सा हो गया है। बहुत लोग इसमें जाते हैं और पड़ोस की एक औरत तो आती आई थी, आज उसकी अवस्था तो मुझसे भी खराब है। तो क्या मैं उनकी भी कुछ मदद कर सकती हूँ? उत्तर है, देखो, आपने ये भी कहा कि आप मायके नहीं जा सकते, आपको यहाँ रह के ही
योग का प्रयोग करना है। और ये भी कहा कि ये वो मुझे मारते नहीं हैं, माना आपके युगल मारते नहीं हैं, सिर्फ पैसा गवाते हैं और झूठ बोलते हैं। तो देखो, पहले तो ये बात याद रखो कि मार से भी ज्यादा खतरनाक झूठ बोलना और पत्ते खेलना, जुगार घर बार को बर्बाद कर देता है। ये अभी आप तो शुरुआत है आपकी, जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे और ही बहुत कुछ होता है। कई घर संसार उखड़ गए हैं। तो इसीलिए ये दोनों चीज, झूठ और जुगार, एक ड्रग्स की तरह है। तो अगर आपको कोई भी चीज करना है अभी ही करना है, और साथ साथ पावरफुल योग चाहिए। तो पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आप दूसरों को भी मदद कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। दूसरा ये भी है, कोई ना कोई द्वारा पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये ताश खेलना अलाउड नहीं है। तो जहाँ भी वो खेलते हैं वहाँ पुलिस भी जा सकती है। तो ऐसा युक्ति करना है, इस बात को इजी नहीं लेना है, ठीक है। मार खाना इजी है, लेकिन ये चीज सबसे बुरी ते बुरी है। ओम शांति। का प्रश्न है कि जैसे बेटियों के लिए सुविधाएं आ रही है, मुझे उनके अपने पास रखना है, वो भी मेरे साथ ही रहना चाहते हैं। उन्हें यहाँ अपने पास किसी स्कूल में एडमिशन करवा दूँ? उनकी स्टडी का गैप पड़ रहा है। उत्तर है, आपने बताया कि आपके सास ससुर वगैरह आपको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और बच्चों की चीज़ें, सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं और आपकी चीज़ें भी नहीं दे रहे हैं। तो देखो, ये आपने सब कुछ उसको सरल कर दिया। उसका मकसद ही यही था, बच्चियों को बिना पैसे भेज देना आपके पास और कुछ नहीं देना, और उसको मिल गया तो वो क्यों आपको करेंगे मदद। और हम बाबा ने पहले ही कहा था, पहले दिन, कि ये दोनों जगह पर रिपोर्ट कर दो, पुलिस को लेकर जाओ, चीज़ें लाओ, उसको लिखवाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। आपने कुछ नहीं किया। इसीलिए अभी आपके ऊपर है। तो स्टडी तो बिगड़ती है तो करवाना ही पड़ेगा, इसमें कोई रास्ता ही नहीं है। तो स्कूल अभी कैसे करना, वो आपको अभी ढूंढना है, क्योंकि सरकार सब कुछ दे रही है तो क्यों ना फायदा ले। तो आपको उसको ज्वाइन करवाना ही है, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके कोई रिश्तेदार ने कहा कि वो सब पेपर दिवाली के बाद लेके आएंगे, और लॉयर के साथ भी बात हुई, एफआईआर दर्ज करने को पहले कहा, और ये सब होता भी मैं लौकिक हस्बैंड के प्रति घृणा भाव बदला या कोई मांग क्यों नहीं रही हूँ। उसके प्रति बुरी चीज़ याद नहीं, अच्छी चीज़ ही क्यों याद आ रही है। उसके साथ रहना तो नहीं चाहती, पता है वो नहीं बदलेगा, पर आँखों के आगे उसका अच्छा चित्र जो थे वो क्यों आ रहा है। उत्तर है, पहले तो मैं ये पूछूंगी कि जब वो बच्ची को छोड़ने आए और आपके घर में जो आया था भाई और दो तीन माताएं, आई डोंट नो गवर्नमेंट वाली, उसने कहा था हमने तो भले भले का सब कुछ निकलवाया, तो आपको भी दिलवाएंगे। वो कहाँ गए? चले गए। देखो, ये सब बातें करते जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। तो अभी देखो,
बाबा ने आपको सब रीति से मदद करने के इशारे दिए। बाबा आएगा नहीं, लेकिन बाबा हमें टच करवाता है, और फिर करना ना करना यह हमारी बुद्धि पर आधारित होता है। इसमें परख शक्ति, निर्णय शक्ति, ये सब जितनी होगी उतना वो आप उसको, पावर को या उसकी टचिंग को कैच कर सकेंगे। इसीलिए अभी जो कुछ आपको करना है, अगर आपकी मनमथी चलानी है तो आप अभी करना, सोचना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा का साथ तो आपको चाहिए नहीं। अभी देखो, पुरुषार्थ भी नहीं हो रहा है और वो लोग तो छूट गए, और साथ साथ ये तो बच्चियां छोटी है, बड़ी होगी तो उसको तो बहुत सारी चीजें चाहिए। और यही होता रहा, 2-3 बार आप आए और चले गए, उसका कारण ही यह था। आपको बाबा ने नौकरी भी दिलवाई, लेकिन अगर वो लोग कुछ नहीं देंगे तो घर चलने वाला नहीं है। माँ बाप के साथ कहाँ तक रहोगी? ये बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, आपकी पति की बुराई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आपने क्षमा की कमेंट्री करके उसको माफ कर दिया, तो अच्छी चीज दिखाई देती है। लेकिन उसके साथ पेपर भी आएगा मोह का, जो आपको खींचेगा। अभी उसमें तटस्थ रहना वो हमारा काम है। योग का प्रयोग करना और उसके साथ पेपर आए तो पास होना, ये दोनों साथ साथ चलता है। तो ये आपके लिए पेपर आ रहे हैं और वो खींचेगा, जैसे बच्चों ने आपको खींचा। और अभी तो ना आप योग कर सकते हैं, ना पुरुषार्थ कर सकेंगे, क्योंकि थक जाते हैं। और आप सोचो, आप तो पेरेंट्स के घर है तो भी ऐसा होता है। जब आप अलग रहेंगे और बच्चों को सब कुछ चाहिए तो क्या करोगे? और फिर नर्क में ऐसे ही जाएंगे। नए कर्म जो भी बनाए हैं व्याज साथ, वो तो फिनिश करना है, और नए बनेंगे। तो अभी देखो, पेपर पास करने की भी हमारे अंदर आत्मा में शक्ति चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप चेक करो कि कहाँ आपकी गलती हो रही है। ठीक है? ओम शांति।